तो दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की सिचुएशन हम देख रहे हैं। अभी एक अनडिक्लेयर्ड वॉर की सिचुएशन है, लेकिन पता नहीं है किसी भी पल कब डिक्लेयर वॉर की सिचुएशन हो जाए और सरकार अनाउंस कर दे कि हम पूरी तरीके से वॉर में हैं। लेकिन क्या हो अगर भारत सरकार इस सिचुएशन में पूरे देश में इमरजेंसी लगा दे, तो इमरजेंसी के टाइम पर क्या होगा? क्या आपके और हमारे जीवन में बदलाव आएंगे? हमें कैसे डील करना है और क्या क्या हमारे संविधान में उससे रिलेटेड प्रोविजंस प्रावधान दिए हैं, तो आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जानकारी के साथ साथ जिम्मेदारी से पूरा देखना, ताकि आप भी कुछ निष्कर्ष निकाल पाए और दूसरे को भी समझा पाए। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो चलिए फटाफट से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम कई सारे पॉइंट्स पर बात करेंगे, जैसे कि इमरजेंसी क्या होती है, क्या इसका प्रोसेस है, कब लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, कौन लगाता है, हर चीजें इमरजेंसी से रिलेटेड हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजंस हैं सब समझेंगे, ताकि आपको भी नॉलेज मिले और आप आगे भी शेयर कर पाए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये इमरजेंसी होती क्या है। तो यार, इमरजेंसी का सिंपल से मतलब है आपातकाल। आपातकाल एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें देश को एक ऐसी परिस्थिति से डील करना पड़ता है जो कि नॉर्मल लाइफ में नहीं होती है, तो तभी उसका नाम इमरजेंसी है। ठीक है। अब इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की इमरजेंसी बताई गई है। सबसे पहला है आर्टिकल 352, जो कि नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। इसमें पूरे देश भर में इमरजेंसी लगाई जा सकती है या फिर किसी देश के किसी पार्ट में भी लगाई जा सकती है। कैसे, वो आगे समझेंगे। दूसरी इमरजेंसी होती है हमारी स्टेट इमरजेंसी, जिसे आप जानते हैं राष्ट्रपति शासन के नाम से। ये किसी एक स्टेट में लगती है और जब स्टेट की मशीनरी फेल हो जाती है तो ये अक्सर वहां लगाई जाती है। ठीक है। और तीसरी इमरजेंसी होती है आर्थिक आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसका प्रोविजन आर्टिकल 360 में दिया है और ये आज तक हमारे देश में नहीं लगी है, और ना ही लगे तो बेहतर है। इसमें देश के खर्चों को काफी सीमित करना पड़ता है, और जब देश के पास पैसा नहीं रहता तो ये उस सिचुएशन में लगती है जिस सिचुएशन में आज पाकिस्तान बैठा है फिलहाल। तो हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, लेकिन दोनों तरीके की इमरजेंसी, नेशनल एंड स्टेट, लग चुकी है। अब बात करते हैं, अगर आज की डेट में इस सिचुएशन में भारत सरकार इमरजेंसी अनाउंस कर दे तो वो कौन सी होगी। तो इस सिचुएशन में अगर इमरजेंसी लगाई जाती है तो वो राष्ट्रीय आपातकाल होगा, नेशनल इमरजेंसी होगी, जो कि हमारे आर्टिकल 352 के तहत दी हुई है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, ये 3 ही सिचुएशन में लगाई जाती है। सबसे पहले या तो युद्ध हो जाए वॉर की सिचुएशन में, या तो एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, बाहरी लोग कुछ हमला करने लग जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया। और तीसरी सिचुएशन है आर्म्ड रेबेलियन। अगर आपके ही देश में कुछ लोग हथियार लेके सरकार के अगेंस्ट या किसी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट आ जाए, तो उस सिचुएशन में भी ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जो तीसरी वाली है, जो हमने बात करी आर्म्ड रेबेलियन, पहले इसकी जगह संविधान में इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा हुआ था, जिसके तहत 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी और जिसका काफी दुरुपयोग हुआ था। इसीलिए 1978 में संविधान संशोधन करके इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस से आर्म्ड रेबेलियन बना दिया था, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो पाए। ठीक है। तो ये सिचुएशन आप समझ गए। अब समझते हैं कि इमरजेंसी लगाने का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले सरकार यह देखती है कि जो मैंने 3 सिचुएशन आपको बताई, उनमें से देश में कौन सी है। और जरूरी नहीं है कि वॉर शुरू हो गया हो, युद्ध एक्चुअल में हो रहा हो, अगर उसका खतरा भी है तो भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो इमरजेंसी लगाने की सारी पावर राष्ट्रपति के पास होती है, और राष्ट्रपति भी बाउंड होते हैं प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की रिटन एडवाइस पे। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं हमारे, और प्राइम मिनिस्टर जब लिखित में देंगे राष्ट्रपति को कि आप इमरजेंसी लगा दीजिए इस कारण से, कारण उसमें मेंशन होगा इन तीनों में से जो मैंने आपको बताया, तो राष्ट्रपति उस अकॉर्डिंग इमरजेंसी लगा देंगे। तो राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर दिया तो क्या इमरजेंसी लग गई? नहीं। देखिए, इमरजेंसी तो लग गई है, लेकिन 1 महीने के अंदर आपको संसद से वो पास करानी पड़ेगी। उसके बाद इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी की हम बात कर रहे हैं, वो 6 महीने तक चलेगी। हर 6 महीने में आपको संसद में जाना पड़ेगा, फिर से पास करानी पड़ेगी, और 6 महीने के लिए फिर वो बढ़ जाएगी। तो ऐसा करके आप इमरजेंसी का प्रोविजन अप्लाई कर सकते हैं देश में। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इमरजेंसी के दौरान बदलता क्या क्या है। अब देखिए, इमरजेंसी मान लीजिए देश में अगर लग गई है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की हम बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे मूल अधिकार है, अगर उनका उल्लंघन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। बस यहीं पर पूरा खेल है। ये सब राइट सस्पेंड हो जाते हैं। सिर्फ आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं होता, बाकी सारे राइट सस्पेंड हो जाते हैं।
अब आर्टिकल 19 सबसे पहले सस्पेंड होता है ऑटोमेटिकली। इसमें क्या होता है, आपको बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, प्रेस की आजादी आर्टिकल 19 में है, आपको घूमने की आजादी आर्टिकल 19 में है। तो ये आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। बाकी सारे आर्टिकल्स को अगर सस्पेंड करना है तो राष्ट्रपति अलग से आदेश पारित कर सकते हैं, उनके पास ये पूरे राइट्स होते हैं। और आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते उनके अगेंस्ट, क्योंकि आर्टिकल 32 जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं वो खुद में एक फंडामेंटल राइट है और वो भी सस्पेंड हो जाता है। तो उस टाइम की सिचुएशन देखी जाती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन फंडामेंटल राइट्स, आपके मूल अधिकार तो सस्पेंड हो जाते हैं, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते बाद में, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा चेंज इमरजेंसी लगने पर यह होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसकी पावर बढ़ जाती है। अब वो किसी भी राज्य के लिए कानून बना सकती है, किसी भी राज्य को कंट्रोल कर सकती है, जो करना है वो कर सकती है। एक तरीके से बोला जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल हो जाता है पूरी कंट्री में या फिर उस सारे एरिया में जहां भी नेशनल इमरजेंसी लगी है, ठीक है। तीसरी चीज यह बदलती है, अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों के ऊपर पावर ले ली है तो ऑटोमेटिकली राज्यों की पावर कम हो जाएगी, तो राज्यों की शक्ति सीमित हो जाती है। चौथा बदलाव यह आता है कि अगर देश में कहीं भी चुनाव है या फिर पूरे देश का चुनाव है तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है और उसको आगे के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। पांचवा और सबसे बड़ा बदलाव यह होता है इमरजेंसी का कि प्रेस और मीडिया पर सेंसरशिप लग जाती है, एक तरीके से नियंत्रण हो जाता है सरकार का। अब सरकार जो चाहेगी, जैसा चाहेगी वही न्यूज चलेगी और आप उसके अलावा कुछ और नहीं दिखा सकते, ना ही आप अपना राइट क्लेम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड हो चुका है। तो यह सारे बदलाव होते हैं इमरजेंसी लगने पर। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि क्या इमरजेंसी पावर्स का मिसयूज हो सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जहां पावर है वहीं उसका मिसयूज है। और यह हमने 1975 की इमरजेंसी के दौरान देखा है। कैसे? क्योंकि उस टाइम पर ऐसे रूल्स नहीं थे जो कि 1978 में संशोधन करके लाए गए हैं। बताता हूं अभी क्या क्या है। उस टाइम पर वो चीजें नहीं थी और 1975 की इमरजेंसी में काफी दुरुपयोग हुआ, चाहे वो सेंसरशिप को लेकर हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को लेकर हो, चाहे और भी प्रोविजंस को लेकर हो। काफी सारी चीजें चेंज करी गई थी संविधान में। तो ये दुरुपयोग था और बिना बात की इमरजेंसी लगी थी, ये सब तो हम जानते हैं। लेकिन वो बात थी 1975 की। आज की अगर हम बात करें, जो मेजर चेंजेस हुए 1978 में वो यह थे, सबसे पहले कि उस टाइम पर रिटर्न रिकमेंडेशन नहीं चाहिए थी राष्ट्रपति को। तो समझिए, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर है ना, वो सिर्फ इतनी है कि वो हर चीज किसके रिकमेंडेशन पे करेगा? प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। अब पहले जो 1975 की बात है, उस टाइम पर क्या था कि इमरजेंसी के लिए अगर प्रधानमंत्री ने बोल दिया लगा दो तो राष्ट्रपति लगा देगा तुरंत। लेकिन 1978 में यह चेंज किया कि यार ऐसे तो प्रधानमंत्री अपने फायदे के लिए कभी भी बोल देगा, तो एक काम करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स जितने होते हैं उन सबकी रिटर्न, ऐसे नहीं कि ओरल, क्योंकि ओरल को आप प्रूफ नहीं कर पाओगे, रिटर्न रिकमेंडेशन पर ही इमरजेंसी लगेगी। तो पहला सबसे बड़ा चेंज ये हुआ था। तो दूसरा सबसे बड़ा चेंज यह हुआ था कि आर्टिकल 20 और 21 हमारे संविधान के किसी भी सिचुएशन में सस्पेंड नहीं हो सकते। आप किसी की लाइफ नहीं छीन सकते हो बोल के कि इमरजेंसी लगी है, पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकते हो, ठीक है। जीने की स्वतंत्रता सबके पास है। दूसरा सबसे बड़ा चेंज यह था। और एक और सबसे बड़ा चेंज यह था कि इमरजेंसी के ऑर्डर को हर 6 महीने में संसद से दोबारा से पास करवाना पड़ेगा अगर आपको इमरजेंसी कंटिन्यू रखनी है तो। ऐसा नहीं है आपने एक बार पास करा दिया या फिर बोल दिया राष्ट्रपति ने तो वो अनंत काल के लिए लग जाएगी, नहीं। तो ये बहुत सारे चेंजेस थे, लेकिन 3 आज की दृष्टि से ये सबसे बड़े चेंजेस हैं जिस सिचुएशन में हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो यार अगर आज ही इमरजेंसी लग जाए तो क्या क्या चेंज होंगे, एक बार कंक्लूड करके आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे, 20 और 21 रहेंगे, लेकिन बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार आपके सस्पेंड हो जाएंगे। इसी के साथ मीडिया और प्रेस पर सेंसरशिप लग जाएगी, और मीडिया का मतलब सोशल मीडिया भी होता है आज की डेट में, तो उन सब पे सेंसरशिप लग जाएगी। सरकार जो चाहेगी, जैसे चाहेगी वही चीजें चल पाएंगी और बाकी चीजें नहीं चल पाएंगी। तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए अगर सरकार कोई नया कानून लेकर आती है जो कि थोड़ा स्ट्रिक्ट हो तो वो भी अप्लाई हो जाएगा, उसको भी सबको मानना पड़ेगा। जैसे हमने देखा है पहले की इमरजेंसीज में मीसा नाम से एक कानून आया था, आपने शायद सुना होगा। इसी कानून के नाम पर जो लालू प्रसाद यादव, उनकी बेटी का नाम मीसा भारती रखा गया था, क्योंकि वो उस टाइम पर ही उनका जन्म हुआ था जब ये मीसा चल रहा था। तो ऐसी कुछ कहानी है। तो ये मीसा कानून काफी स्ट्रिक्ट था और इमरजेंसी के टाइम पर ही आया था। तो ऐसा कोई भी रेगुलेशन आ सकता है जनता को रेगुलेट करने के लिए और कानून व्यवस्था बनाने के लिए। तो यार इमरजेंसी काफी एक गंभीर विषय है और इस पर हम सबको ही समझदारी से चलना पड़ेगा अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो।
अगर आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना और ऐसे ही लीगल अपडेट्स एंड लीगल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।